हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एसर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2024 के मंथली करंट अफेयर्स को। टॉप 100 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया हुआ है और सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे PDF जो हैं फ्री अवेलेबल किए जाएंगे। तो पहले आप पूरे वीडियो को देख लीजिए, हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे सीख लेंगे और लास्ट में फ्रेंड्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट टेस्ट क्वेश्चंस भी हैं जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अप्रैल के करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द परमवीर चक्र गार्डन एट कंची महास्वामी विद्या मंदिर एट ताम्बरम तमिलनाडु। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि तमिलनाडु के ताम्बरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र गार्डन का उद्घाटन किसने किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो परमवीर चक्र गार्डन है इसका उद्घाटन किया गया है RN रवि के द्वारा। अब बात करें RN रवि हैं कौन, तो तमिलनाडु स्टेट के गवर्नर हैं RN रवि, जिन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है परमवीर चक्र गार्डन को। तमिलनाडु की बात करी जाए तो फ्रेंड्स इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल चेन्नई है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा, व्हेन इज़ उत्कल दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कोमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में हर साल उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस को मनाया जाता है हर साल अप्रैल 1 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए, उत्कल दिवस जिसे हम उड़ीसा डे के नाम से भी जानते हैं या फिर उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं, ये एक एनुअल सेलिब्रेशन होता है उड़ीसा स्टेट में। और देखिए 1 अप्रैल को है ना उड़ीसा स्टेट फॉर्म हुआ था, कब, अप्रैल 1 1936 को। तो इस दिन जो है उत्कल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ RBI फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो RBI फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है। देखिए RBI का फाउंडेशन डे मनाया जाता है अगेन अप्रैल 1 को। तो उत्कल दिवस और इसके साथ RBI का फाउंडेशन डे, ये दोनों ही अप्रैल 1 को होता है। देखिए बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे RBI के बारे में, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द नेशनल सेंटर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इज़ एंटरिंग इट्स 90th ईयर ऑन अप्रैल 1 2024। तो जब से ये RBI फंक्शनिंग कर रहा है, कब से, 1934 से ये फंक्शन कर रहा है और 2024 में इसने अपना 90th यहाँ पे ईयर सेलिब्रेट किया है। बात करें फ्रेंड्स RBI के बारे में, तो देखिए 1 अप्रैल 1935 को इसका फाउंडेशन हुआ था, बट वर्किंग जो है इससे पहले 1934 में ये स्टार्ट कर चुका था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये शक्तिकांत दास जी हैं। फर्स्ट गवर्नर कौन थे RBI के, ये थे ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए तो ये रहे हैं CD देशमुख। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि रिजर्व बैंक को किस कमीशन के यहाँ पे बेसिस पे रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश किया गया, तो इसको हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विकेट कीपर टू रिकॉर्ड 300 डिसमिसल इन T20 क्रिकेट। देखिए T20 क्रिकेट में 300 शिकार दर्ज करने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं। तो जाहिर सी बात है राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी। ड्यूरिंग द IPL मैच बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी अचीव्ड अ रिमार्केबल फीट बिकमिंग द फर्स्ट विकेट कीपर टू रिकॉर्ड 300 डिसमिसल्स इन T20 क्रिकेट। तो ये रिकॉर्ड इन्होंने कब बनाया है, जब यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच हो रहा था IPL में, उस समय इन्होंने ये 300 डिसमिसल्स का रिकॉर्ड बनाया है। अगला, तो देखिए यहाँ पे बात करें मोस्ट डिसमिसल्स कौन कौन बनाए हैं। फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं 300 के साथ महेंद्र सिंह धोनी। सेकंड में यहाँ पे कमरन अकमल है 274 डिसमिसल्स। थर्ड में है दिनेश कार्तिक 274। फोर्थ में है फ्रेंड्स क्विंटन डिकॉक 270 और 209 है जॉस बटलर का। राइट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाई हॉकी इंडिया एज द बेस्ट फीमेल एंड मेल प्लेयर फॉर द ईयर 2023। तो हॉकी इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला एवं पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है सालिमा तेते एज फीमेल एंड हार्दिक सिंह को मेल प्लेयर के लिए। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ देखिए हॉकी इंडिया हैज़ अनाउंस द 6th हॉकी इंडिया अवार्ड्स सेरेमनी एट न्यू दिल्ली। हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया फ्रेंड्स, ये दिया गया अशोक कुमार को। और बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है PR श्रीजेश को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द मेंस डबल टाइटल इन मियामी ओपन 2024। तो मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल का जो खिताब है ये किसने जीता है, ये जीता है
रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन ने। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में अगर आपको मियामी ओपन में वुमेन्स सिंगल पूछा जाए, ये हम बात कर रहे थे डबल्स के बारे में, वुमेन्स सिंगल में जीता है फ्रेंड्स डेनियल कोलिन्स जो कि यूएसए से हैं, और मेन सिंगल टाइटल जीता है जनिक सिनर जो कि इटली से हैं। अगला, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स प्रोफेसर मीना चरांदा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, प्रोफेसर चरांदा रिसीव्ड द ऑनर इन रिकॉग्निशन ऑफ हर रिमार्केबल वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। तो एजुकेशन और सोशल सर्विस के फील्ड में इन्हें यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बिकम द 41st नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फिक्की वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे 41st नेशनल प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं जयश्री दास वर्मा। फिक्की की बात की जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फाउंडेशन 1927 में हुआ है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। गवर्नर शुभ्रकांत पांडा है और इसके फाउंडर कौन है? ये हैं जीडी बिरला। नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी ओपन एआई इज डेवलपिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर नेम्ड स्टारगेट। तो निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ ओपन एआई स्टारगेट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर विकसित कर रहा है? तो यहाँ पे ओपन एआई फ्रेंड्स इसे बना रहा है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो टेक जाइंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई, इन्होंने यहाँ पे रिवील किया है कि ये कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर जिसका नाम स्टारगेट रखा गया। अगला, इन विच कंट्री हैज़ द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो आप सबको पता है फ्रेंड्स, करंट अफेयर अगर आपने फॉलो हुआ है 2000 किया है तो 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स दिया गया था, इसका दर्जा दिया गया था 2023 ईयर को। तो इसका जो क्लोजिंग सेरेमनी है ना, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का जो क्लोजिंग सेरेमनी है ये हुआ है रोम, इटली में। अगला, व्हेन इज़ नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर साल फ्रेंड्स इसको अप्रैल 5 को मनाया जाता है। थीम क्या दिया गया है इस साल का? इस साल का थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। नेशनल मैरीटाइम वीक इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द सर्विसेज ऑफ सी फारर्स एंड कोमेमोरेट अ प्राउड मोमेंट इन इंडियाज मैरीटाइम हिस्ट्री। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एक्सिस कैपिटल। तो एक्सिस कैपिटल के एमडी सीईओ बन गए हैं अतुल मेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हेन इज़ वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? इसको अप्रैल 2 को मनाया जाता है। थीम देख लीजिए, ये है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन अप्रैल। तो ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है विनीत जैन को। देखिए, विनीत जैन कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये टाइम्स ग्रुप के, जिन्हें यहाँ पे ENBA यानी कि एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, जो भी इन्होंने इंडियन टेलीविज़न के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसके लिए। नेक्स्ट, जुदित सुमेनवा तुलुका हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो फ्रेंड्स, जुदित सुमेनवा तुलुका ये बन गई हैं पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू गेट सर्टिफाइड विद ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो ये बन गई है, इनमें से राइट आंसर है बाल्को। तो देखिए, बाल्को जो कि छत्तीसगढ़ बेस्ड भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, जो कि वेदांता एल्यूमिनियम के अंडर में आता है, इसे यहाँ पे दिया गया है ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अगला है, हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो PIB की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं शिफाली B शरण। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में त्रिपक्षीय अभ्यास इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे त्रिपक्षीय अभ्यास जो है ये है दोस्ती 16। ध्यान रखें किसके बीच में है? इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में।
तो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? यहाँ पे हमारी शिप्स समर्थ और अभिनव ने पार्टिसिपेट किया है। श्रीलंका नेवल शिप जो है समुद्र, इसने पार्टिसिपेट किया है। और बांग्लादेश यहाँ पे ऑब्जर्वर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच स्टेट हैज़ गॉट द GI टैग फॉर माताबरी पेड़ा प्रसाद, रिग्नाई पछाड़ा टेक्सटाइल्स एंड रीसा? तो इन तीनों का जो GI टैग है ना फ्रेंड्स, ये दिया गया है त्रिपुरा स्टेट को। तो आपके लिए मैं GI टैग का एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको और भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी टॉपिक्स आप चाहते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस ज़रूर कवर करेंगे। तो अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में जो टेस्ट क्वेश्चन है अगर आप पूरा पढ़ेंगे तभी आप उसके आंसर्स दे पाएंगे। ऑलराइट, चलिए अगला देखिए। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ स्कोच ESG अवार्ड 2024 इन रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस कैटेगरी? तो स्कोच ESG अवार्ड ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है REC लिमिटेड को। आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्री बॉडी एसोकैम इन अप्रैल? तो एसोकैम के यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं बताना है आपको फ्रेंड्स। ये बन गए हैं संजय नायर। एसोकैम की बात की जाए तो उसका फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। फाउंडेशन 1920 में हुआ है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी ऑफ द 56th नेशनल खो खो चैम्पियनशिप 2023-24? तो आपको बताना है फ्रेंड्स, खो खो चैम्पियनशिप जो हुआ है इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है, वुमेन्स कैटेगरी में और मेंस कैटेगरी दोनों में? तो ये है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? वेन्यू की बात की जाए तो कर्नैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट रहेगा, अंडर विच ऑपरेशन इन द इंडियन ओशन द इंडियन नेवी हैज़ रेस्क्यूड ईरानियन शिप एल खंबर इन एंड इट्स सिटीजन्स? तो देखिए क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में किस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने एक ईरानी जहाज़ अल कंबर और उसके नागरिकों को बचाया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर है ऑपरेशन संकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग IITs इज होस्टिंग द 6th इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रैपिड चेस टूर्नामेंट? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेटेड रैपिड चेस टूर्नामेंट जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा IIT मद्रास में। और फ्रेंड्स IITs में सिर्फ IIT मद्रास है जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन? तो विश्व के सबसे बड़े एकल स्थल तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स मुंद्रा राजस्थान में। देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल कॉपर प्लांट को स्टार्ट किया गया है कच्छ कॉपर नामक कंपनी के द्वारा, जो कि एक सब्सिडरी है अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड की। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू स्कोर 7,000 रन्स इन T20 क्रिकेट मैच इन मार्च 2024? देखिए मार्च 2024 में एक T20 क्रिकेट मैच में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? देखिए ध्यान रखिए, आपसे इंडियन विकेट कीपर पूछा जा रहा है, ठीक है? तो राइट आंसर MS धोनी हो जाएंगे। अगला, सीताराम मीना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो सीताराम मीना को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है राजदूत रिपब्लिक ऑफ नाइगर का। रिपब्लिक ऑफ नाइगर की बात की जाए तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, करेंसी नियामे है और यहाँ पे कैपिटल जो है इसका, यहाँ पे कैपिटल नियामे है और करेंसी जो है CFA फ्रांक है। थोड़ा इसे चेंज कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब्दुल फत्ताह अल-सीसी हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम? तो अब्दुल फत्ताह अल-सीसी ये तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये इजिप्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और फ्रेंड्स ये 2030 तक राष्ट्रपति रहने वाले हैं इजिप्ट के। इजिप्ट की बात की जाए तो किस कॉन्टिनेंट में है? ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जो कि अफ्रीका और एशिया में आता है। करेंसी इजिप्ट पाउंड है और कैपिटल कायरो है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कोड डिपेंडेंट विच हैज़ बिन शॉर्टलिस्टेड फॉर वुमेन्स प्राइज 2024? तो कोड डिपेंडेंट नामक बुक किसने लिखा है? ये लिखा है मधुमती मुर्गिया ने। नेक्स्ट रहेगा, इंडिया एंड विच कंट्री हैव अग्रीड टू प्रमोट संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन? तो संस्कृत एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ यहाँ पे
जो है एग्रीमेंट किया है, तो ये इन्होंने एग्रीमेंट किया है नेपाल के साथ। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा ये होगा कि ये संस्कृत एजुकेशन को इंडिया और नेपाल में बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स इन अप्रैल 2024। देखिए जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, आपको बताना है कि ये सबसे ज़्यादा किस इंडियन स्टेट में है। तो सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग्स हैं ना फ्रेंड्स, ये दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट्स को। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम आगे आने वाले वीडियोज़ में जीआई टैग का एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लेके आएंगे, जहाँ पे हम उत्तर प्रदेश के सारे जीआई टैग्स को कवर करेंगे। तो फिलहाल जीआई टैग्स कितने हैं उत्तर प्रदेश के, ये 69 है। इससे पहले फ्रेंड्स तमिलनाडु टॉप पोजीशन पे था, बट अभी अप्रैल में जब 15 न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया उत्तर प्रदेश के जीआई टैग लिस्ट में, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है और तमिलनाडु सेकंड पे है। अगला रहेगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड द एक्सपोर्ट ऑफ अप टू 100 टन्स ऑफ काला नमक राइस फ्रॉम इंडिया इन अप्रैल। विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड जीआई टैग फॉर काला नमक राइस। देखिए ऐसे क्वेश्चंस फ्रेंड्स एग्जाम में काफ़ी देखे जाते हैं। हाल ही में करंट अफेयर से आपको रिलेट करके पूछा जाएगा। यहाँ पे काला नमक राइस, इसका एक्सपोर्ट जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है कितने तक, 1000 टन्स तक का। तो आपको बताना है काला नमक राइस जो है इसका जीआई टैग किस स्टेट के पास है। तो फ्रेंड्स काला नमक राइस का जो जीआई टैग है ना, ये उत्तर प्रदेश के पास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला रहेगा, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड हेल्थ डे को अप्रैल 7 को मनाया जाता है। थीम देख लीजिए, ये था माई हेल्थ माई राइट्स, और इसको फ्रेंड्स मनाया जाता है WHO के एस्टैब्लिशमेंट के डे के दिन। अगला है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू गोल्ड बैग्ड करेंसी कॉल्ड जिग। तो किस देश ने जिग नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है। तो जिग को लॉन्च किया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, और जिग का फुल फॉर्म ही जिम्बाब्वे गोल्ड है। अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ विप्रो। फ्रेंड्स विप्रो के नए CEO जो हैं ये कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं श्रीनिवास पालिया। विप्रो की बात की जाए तो 29 दिसंबर 1945 को स्टैब्लिश किया गया। फाउंडर इसके अजीम प्रेम जी हैं, हेडक्वार्टर बेंगलोर में हैं। नेक्स्ट रहेगा, पीटर पेलेग्रीनी हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। पीटर पेलेग्रीनी ये नए प्रेसिडेंट किस कंट्री के बन गए हैं फ्रेंड्स, ये बन गए हैं स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अप्रैल के कवर कर रहे हैं। आपको क्वेश्चंस का लेवल देख के समझ में आ रहा होगा, सारे क्वेश्चंस काफ़ी बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे आगे आगे हम और भी ऐसे वीडियोज़ लाएंगे, टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ लाएंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। और जैसा कि आप जानते हैं अब हाल ही में कई सारे नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, तो आपके लिए ये सारे जो वीडियोज़ होंगे काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सारे टॉपिक्स को जितने भी हम आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके आप PDFs को भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप अपने प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। चलिए टॉपिक के ऊपर वापस आएंगे। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये अप्रैल 6 को मनाया जाता है। थीम दिया गया स्पोर्ट्स टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन, वेयर इज़ 19th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन अप्रैल। तो 19वां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग था ये हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, विच कंट्री हैज़ बिकम टॉप डोपिंग वायलेटिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कौन सा देश दुनिया में शीर्ष डोपिंग उल्लंघन करने वाला देश बन गया है फ्रेंड्स, ये बन गया है हमारा इंडिया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल। तो सेनेगल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं उस्मान सोंको। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ ऑन द टॉप ऑफ हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिलीज्ड इन अप्रैल। तो हाल ही में ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिलीज़ हुआ था। आपको बताना है इस वाले लिस्ट में कौन सी टॉप पोजीशन पे है कंट्री। तो इसमें टॉप पोजीशन पे है फ्रेंड्स USA। आपका अगला क्वेश्चन, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग मोस्ट सेंचुरीज इन IPL। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IPL में सर्वाधिक शतक लगाने वाले कौन हैं, इनमें से कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाई हैं IPL में। तो फ्रेंड्स ये हैं विराट कोहली। तो देखिए विराट कोहली हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सेंचुरीज इन द IPL
जहाँ पे इन्होंने 8 सेंचुरीज बनाई हैं। कोहली ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 7,500 इन द IPL हिस्ट्री। 7,500 रन्स बनाने वाले IPL के हिस्ट्री में ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और 7,000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं MS धोनी। तो फ्रेंड्स आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, इन विच स्टेट इज़ गंगौर उत्सव सेलिब्रेटेड। तो गंगौर उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट, वेयर विल बी नेशनल वुमेंस हॉकी लीग बी इनॉग्रेटेड इन ईयर 2024। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? इसका उद्घाटन किया जाएगा झारखंड में। और किस स्टेडियम में? मारंग जोकमे जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में। अगला, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल शुरू किया गया है? ये किया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट, मिराज सिटी विच हैज़ बीन गिवन द GI टैग फॉर आर्ट ऑफ मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए GI टैग दिया गया है मिराज सिटी को, किस लिए दिया गया है? इनके आर्ट के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के आर्ट के लिए इन्हें GI टैग दिया गया है। अब आपको बताना है कि मिराज सिटी किस स्टेट में है। तो फ्रेंड्स मिराज सिटी जो है ना ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, टाटा लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, व्हाट इज़ इट्स नेम। तो टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, आपको इसका नाम बताना है। तो फ्रेंड्स इसका नाम है TSAT-1A। तो इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर बिल्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है TSAT-1A, जिसको टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये किस कंपनी के अंदर आता है? टाटा सन्स के अंदर आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन ATP मास्टर्स 1000 मैचेस। तो ATP मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बन गए हैं सुमित नागल। अगला हुआ क्वेश्चन आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक को फ्रेंड्स लिखा गया है सैम पिट्रोदा के द्वारा। अगला है, व्हेन इज़ वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है फ्रेंड्स इसको मनाया जाता है April 10 को। तो डेज एंड थीम का भी क्वेश्चन यहाँ पे जो वीडियो है आपके लिए जल्दी ही आएगा, तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे, मंथ के हों चाहे वीक के हों, वो सब कुछ आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे का जो यहाँ पे थीम दिया गया ये था होम्यो परिवार, 1 हेल्थ 1 फैमिली। तो इस दिन जो है, जो कि है April 10, 1755 में डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमन द इन्वेंटर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन वॉज बॉर्न। तो जो इन्वेंटर है होम्योपैथी के, उनका बर्थ एनिवर्सरी ही मनाया जाता है एज वर्ल्ड होम्योपैथी डे। अगला है, साइमन हैरिस हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो साइमन हैरिस जो बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। तो ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं आयरलैंड के, जिन्होंने लियो वरादकर को सक्सीड किया। अगला है, सीनियर IPS ऑफिसर अनुराग कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जॉइंट डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अनुराग कुमार इन्हें बनाया गया है जॉइंट डायरेक्टर, इनमें से किसका? जॉइंट डायरेक्टर इन्हें बनाया गया है CBI का। CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर्म किया गया 1963 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला, 5th एडिशन ऑफ डस्टलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड। तो इंडिया और किसके बीच में डस्टलिक, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसे यहाँ पे कंडक्ट किया गया था। तो डस्टलिक का 5th एडिशन को इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कंडक्ट किया गया। कहाँ पे? वेन्यू था तमेज़ डिस्ट्रिक्ट, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नाइफ। तो नाइफ नामक पुस्तक को इनमें से किसने लिखा है? इसको लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग मसाकरे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन देखा जाता है? तो फ्रेंड्स ये देखा जाता है April 13 को। तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग मसाकरे, जिसे हम अमृतसर मसाकरे के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया इन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया, हमने टॉप पोजीशन की बात की थी। तो USA इसमें टॉप पोजीशन पे है। वहीं बात की जाए इंडिया की, तो फ्रेंड्स इंडिया 3rd पोजीशन पे है। तो फर्स्ट में USA है, 3rd में यहाँ पे कौन है? इंडिया है, राइट। तो सेकंड में कौन रहेगा? सेकंड में यहाँ पे चाइना है।
अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इक्वालिटी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड इक्वालिटी डे कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है अप्रैल 14 को, और ये बर्थ एनिवर्सरी होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जो कि हमारे फादर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, जिनका जन्म अप्रैल 14 को हुआ था 1891 में। और इस दिन को हम भीम जयंती के रूप में भी मनाते हैं और इक्वालिटी डे के रूप में भी मनाते हैं। अगला है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स? तो इंडिया का रैंक वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रहा है 10th। तो रशिया इसमें टॉप में है, इसके बाद यूक्रेन, फिर थर्ड में चाइना, फिर यूएसए, नाइजीरिया और रोमानिया। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड? तो इस बुक को जो है फ्रेंड्स ये लिखा गया है रमन मित्तल और सीमा सिंह के द्वारा। बोथ ए एंड बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे को मनाया जाता है इनमें से, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 17 को। थीम क्या है इसका? इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया? तो स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बन गई हैं संजना सांघी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे ये मनाया जाता है अप्रैल 18 को, और इसे हम इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी कहते हैं। थीम क्या था वर्ल्ड हेरिटेज डे का? ये था डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। अगला, हु विल टेक ओथ एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर? तो सिंगापुर के अगले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं लॉरेंस वोंग। अगला रहेगा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्मैश 500 सिक्सेस इन T20 फॉर्मेट? तो T20 फॉर्मेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं रोहित शर्मा। अगला, नलिन नेगी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो नलिन नेगी को बनाया गया है CEO ऑफ इनमें से भारत पे। आगे बढ़ते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल यू कैन कोच? तो यू कैन कोच नामक बुक को किसने लिखा है? इसको लिखा गया है सिद्धार्थ राजशेखर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग्स? सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में रैंक कौन सा है या स्थान कौन सा है आपको बताना है। तो इंडिया का रैंक फ्रेंड्स इसमें रहा है 4th। सिप्री क्या फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने ये रिपोर्ट को जारी किया। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट है, सेकंड में चाइना, थर्ड में रशिया, फोर्थ में इंडिया। अगला, रिसेंटली तिरंगा बर्फ़ी हैज़ बीन गिवन GI टैग, इट इज़ रिलेटेड टू विच सिटी? तो तिरंगा बर्फ़ी का जो GI टैग है ये दिया गया है वाराणसी को। इसके साथ फ्रेंड्स देखिए एक और प्रोडक्ट है वाराणसी का जिसका नाम है धालुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, इसको भी वाराणसी का GI टैग दिया गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अप्रैल 26 को। थीम की बात की जाए तो IP एंड SDG बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये इसका यहाँ पे थीम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा? तो हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक को इनमें से किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा इंद्रासेन रेड्डी नल्लू। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ आर्चरी वर्ल्ड कप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो देखिए आर्चरी वर्ल्ड कप को मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा? चाइना में। नेक्स्ट, अर्थ डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो अर्थ डे को हर साल फ्रेंड्स मनाया जाता है अप्रैल 22 को। थीम था 2024 का प्लैनेट्स वर्सेस प्लास्टिक्स। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से इस साल नवाजा गया है अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ वन द 5th डेफ इंडिया प्रीमियर लीग टाइटल? तो 5th डेफ IPL को इनमें से जीता है फ्रेंड्स बेंगलुरु बादशाहज ने। तो देखिए सुदर्शन ऑफ डेफ हैदराबाद लीगल वॉज डिक्लेयर द प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच। तो प्लेयर ऑफ द मैच अगर आप पूछा जाए एग्जाम में तो ये रहे हैं सुदर्शन। किस टीम से बिलोंग करते हैं? हैदराबाद ईगल से ये बिलोंग करते हैं। अगला, हु हैज़ वन फार्मूला 1 चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स? तो फार्मूला 1 का जो चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स है ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड मलेरिया डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? वर्ल्ड मलेरिया दिवस ये मनाया जाता है फ्रेंड्स अप्रैल 25 को। थीम क्या था? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, ये इसका थीम दिया गया।
नेक्स्ट, नेशनल पंचायती राज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? इसको अप्रैल 24 को मनाया जाता है। अगला, सेंग खिलांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो देखिए, सेंग खिलांग महोत्सव जो है इसको मनाया जाता है फ्रेंड्स मेघालय में। आपका अगला क्वेश्चन, त्रिशूर पूरम अ ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? तो त्रिशूर पूरम फेस्टिवल को केरला में मनाया जाता है। अगला, हु हैज़ वन द प्रेस्टिजियस 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड? तो देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये दिया गया है मोहम्मद सालेम को। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू पिक अप 200 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ IPL? तो इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ये बन गए हैं युजवेंद्र चहल, राइट। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 80 आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ RBI फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? आपको बताना है कि RBI की स्थापना दिवस ये कब मनाई जाती है। साथ में अगर आप चाहें तो हमें बताएं कि RBI के फ़िलहाल प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, और अगर आप चाहें तो डिटेल में RBI के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक और टेस्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स? तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चंस हो गए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए डेफिनेटली वीडियो लेकर आएंगे, राइट। तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।